मेरे एक दोस्त का भाई रेलवे में ट्रैक मैन है। उसकी ड्यूटी अक्सर रात में पड़ती थी। स्टेशन के पीछे एक पुरानी पगडंडी है जिसे लोग मृतक पथ कहते हैं। कारण किसी को ठीक से नहीं पता, बस इतना सुनने में आता है कि कभी वहां से लौटकर कोई सही नहीं रहा। लेकिन ट्रैक मैन को तो वहीं से जाना पड़ता था। एक रात वो टॉर्च लेकर उसी पगडंडी से गुजर रहा था। सन्नाटा बहुत गहरा था, हवा भी नहीं चल रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, भैया रुको। वो पलटा, कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी जब झाड़ियों पर पड़ी तो पत्ते भी ना हिले। उसने सोचा भ्रम होगा और आगे बढ़ गया। दूसरी रात फिर वही आवाज, भैया आज जल्दी मत जाना। इस बार आवाज बहुत करीब से आई थी। टॉर्च घुमाकर देखा, फिर भी कोई नहीं। लेकिन इस बार उसे लगा जैसे किसी की उंगलियां उसके कंधे पर हल्की सी लगी हों, ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तीसरी रात उसकी ड्यूटी 2 बजे थी। मन नहीं था लेकिन जाना पड़ा। जैसे ही वह पगडंडी पर पहुंचा, उसे रास्ते के बीचों बीच एक औरत बैठी दिखाई दी। लंबे बाल जमीन पर बिखरे हुए, चेहरा छुपा हुआ, सफेद सूखे पैरों पर गहरा काला कीचड़। वो चुपचाप बैठी थी। उसने डरते डरते पूछा, कौन है? वो औरत बिना चेहरा उठाए बोली, आज मत जाऊं, वो पीछे खड़ा है। उसका खून जम गया। वो पलटा, लेकिन कोई नहीं था। जब उसने फिर आगे देखा, औरत गायब थी। एक रात अचानक उसके फोन पर स्टेशन मास्टर का कॉल आया, ट्रैक पर कोई नहीं है, जल्दी जाओ। वो भागकर पगडंडी पर पहुंचा। इस बार पीछे की आवाज और साफ थी, भैया इस बार मत भागना, वो पास है। टॉर्च की रोशनी कम कम पा रही थी। हवा अचानक तेज हो गई थी। पत्ते उल्टी दिशा में उड़ रहे थे। और फिर उसने देखा, पगडंडी के बिल्कुल अंत में कोई लंबा सा काला साया खड़ा था। न हाथ, न चेहरे का आकार, बस एक बेहद लंबी परछाई, धुएं जैसी लेकिन ठोस। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर जमीन हल्की सी कांप रही थी। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। साया अब बिल्कुल करीब था, सिर्फ 5 कदम दूर। और तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ खींचा और फुसफुसाया, भाग। उसने बिना पीछे देखे पूरी जान लगाकर दौड़ लगाई और सीधे स्टेशन पहुंचकर गिर पड़ा। अगली सुबह वो इतना घबराया हुआ था कि स्टेशन मास्टर ने पूछ लिया, क्या हुआ? जब उसने सारी बात बताई, स्टेशन मास्टर चुप हो गए। कुछ देर बाद धीमे से बोले, उस पगडंडी पर ट्रैकमैन की मौत हुई थी 3 साल पहले, एक हादसे में। और उसी रात उसकी बीवी ने भी उसी रास्ते पर फांसी लगा ली थी। फिर उन्होंने एक लाइन कही जो सबसे डरावनी थी, तुम्हें तो सक्सेना को भेजना था, लेकिन मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। मतलब वो फोन किसने किया? उसके बाद वो कभी रात वाली ड्यूटी पर नहीं गया। और स्टेशन के लोग कहते हैं आज भी उस पगडंडी पर कभी कभी किसी के धीमे से बोलने की आवाज आती है, भैया आज मत जाना,